एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शोन इन द डायग्राम, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकंड सरफेस, फाइंड द एंगल थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो इंसिडेंट रे ऐसे पैरेलल आ रही है बेस के, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे बेस के पैरेलल आएगी तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो वो क्या करेगी, नॉर्मल तो ऑलरेडी 90 डिग्री एंगल बना रही है, और अगर आप यहाँ पे एक बेस बना दोगे तो इंसिडेंट एंगल आपका ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये बाइसेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता लग गया 45 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है ही, आपको ये वाला एंगल थीटा पता लगाना है। तो आप इस सरफेस पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। तो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं पहले ए बी वाले सरफेस पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 इंटू साइन 45 मल्टी इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि √2 है इंटू साइन R1, ठीक है। अब ये रे यहाँ पे जाएगी और यहाँ से जाके ग्रेज करती है यहाँ पे। इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 45 की जगह आपके पास आ जाएगा 1/√2, ये वाला √2 दूसरी साइड पे आएगा, ये भी 1/√2 बन जाएगा। साइन R1 एज इट इज़ 1/√2 1/√2 1/2 हो जाएगा। साइन R1 इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से R1 आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे थीटा एंगल चाहिए, तो मेरे को पता है ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स होंगे, ए प्लस 45 डिग्री ये वाला प्लस ये वाला थीटा, ये तीनों 180 के बराबर होंगे, और a प्लस थीटा होगा 45 को उधर ले जाएंगे 135 के बराबर। तो अपन को पहले a निकाल लेना है, अगर a निकल गया तो हमारा थीटा निकल जाएगा। तो a निकालने के लिए हमको पहले R1 चाहिए, फिर R2 चाहिए, फिर a निकलेगा, फिर उससे थीटा निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं हम लोग BC पे। तो यहाँ पे साइन R2 मल्टीप्लाई बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये साइन E जो कि 90 डिग्री है मल्टीप्लाई बाय इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 है। तो साइन E यानी कि 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री है, क्योंकि रे ग्रेज कर रही है और ये गिवन है हमको क्वेश्चन में, इंटू 1, ठीक है। तो अब यहाँ से ये √2 हम अदर साइड पे ले लेंगे, तो साइन R2 क्या हो जाएगा 1/√2 के बराबर। तो यानी कि R2 कितना एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। तो R2 हमने निकाल लिया 45 डिग्री। अब जब तुम्हारे पास R1 और R2 हैं तो हमको पता है कि A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है। R1 30, R2 45, तो A आ गया हमारे पास 75। अब हमने A की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर लेनी है 75, और सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्रीज। पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे देख सकते हो। थैंक यू।